इल्मो अदब का दरिया बहा कर चले गए, इल्मो अदब का दरिया बहा कर चले गए। ऐसे गए कि हमको रुला कर चले गए। बस गई है एहसास में एक ऐसी महक, बस गई है एहसास में एक ऐसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। जामिया के दरो दीवार से बहुत दिनों तक हजरत मौलाना मोहम्मद जव्वाद साहब कासमी की यादें और खुशबुएं वाबस्ता रहेंगी। अब मैं इसके बाद गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब दामद बरकातहूम से। मौलाना को इंशिराह नहीं है, मदरसे के साबिक उस्ताद और अपने उस्ताद और मौलाना के रुफ़क़ा में से एक बड़ी हस्ती यहाँ पर मौजूद है, हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी, उस्तादुल असातिज़ा व साबिक प्रिंसिपल मदरसा हादा। मैं निहायत अदब के साथ हज़रत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ ला करके अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदुन व मुसल्लियन अला रसूलिहिल करीम। हज़रात उलमाए किराम, रसूली और बाराबंकी से आए हुए मुअज़्ज़ज़ हज़रात और सामने बैठे हुए सामईन हज़रात, आप जान रहे हैं और सुन रहे हैं कि आज की ये तकरीब हज़रत मौलाना मोहम्मद जव्वाद साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दा उनकी ताज़ियत के सिलसिले में मुनाक़िद की गई है कि उनके लिए कुछ इकट्ठा होकर के कलिमात खैर कहे जाएं, जिससे उनकी रूह को सुकून पहुँचे और फ़ायदा पहुँचे, और कुछ उनके आदतों अतवार और सिफ़ात का तज़किरा हो जाए कि जो हमारे लिए नमूना और मिसाल। दोस्तों, अल्लाह रब्बे करीम का ये तकवीनी फ़ैसला है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना है। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनके जाने पे बड़ा दुख होता है। उनके आमाल की बुनियाद पर, उनके अच्छे अखलाक की बुनियाद पर, उनकी अच्छी खिदमत की बुनियाद पर ये तमाम सिफात उनसे वाबस्ता होती हैं। जाने वाला चला जाता है और उनकी सिफात, उनके खसाइल और उनकी आदात हमारे और आपके बीच रह जाती हैं। दोस्तों, मौलाना जव्वाद साहब कासमी तकरीबन 33 साल हमारा और उनका साथ रहा। एक साथ रहते थे और पढ़ाते थे। जिन सिफात के वो हामिल थे, अगर ये कहा जाए कि ऐसे जय्यद और ऐसे ज़हीन उस्ताद का मिलना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। सबसे बड़ा खसारा और नुकसान तो हमारे जामिया का हुआ। अल्लाह तबारक तआला इस खसारे की तकमील फरमाए, इसका बदल नसीब फरमाए जामिया को। मौलाना के अंदर बहुत सी सिफात थी।
एक सिफत खास तौर के ऊपर जो खूबी थी वो ये थी कि हम लोग आपस में यहाँ जब रहते थे तो कभी कभी चकमक हो जाती थी और कभी कभी खटापटी भी हो जाती थी, लेकिन उस नशिस्त के बाद जब मौलाना के सामने हम लोग मिलते आपस में तो बड़ी खंदा पेशानी के साथ मौलाना जव्वाद साहब पेश आते थे और ऐसा महसूस होता था कि कभी इससे पहले कोई बात नाइत्तेफाकी की हुई ही नहीं। ये बड़ी अहम बात है दोस्तों, पिछली बातों को भुला देना और नए सिरे से खंदा पेशानी के साथ पेश आना, ये बड़ी अच्छी आदत है, मौलाना की खुसूसियत थी। मैं खुद अपना वाकया बताता हूं कि एक मौके के ऊपर मौलाना से थोड़ी सी बातचीत हो गई, हम चले गए बाराबंकी। असर के बाद मौलाना बाराबंकी गए और मुझे फोन किया, मौलाना कहाँ है? तुमने कहा घर पे हैं, आ जाओ। कहाँ आ रहे हैं? और खाना भी खाएंगे। साथ में आए, रुके, खाना भी खाया। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनमें ये सिफत होती है। आपस में न कोई गिला न कोई शिकवा, जिस तरीके से मिलते हैं दोस्त और साथी उसी तरीके से पेश आए। ये मौलाना की खूबी थी और ज़हीन असातिज़ा में उनका शुमार होता था। एक तालिब इल्म यहाँ से पढ़ के गया, 10 साल के बाद मुलाकात हुई, 20 साल के बाद मुलाकात हुई, तो मौलाना की ये खुसूसियत थी कि उस बच्चे को उसके नाम के साथ पुकारते थे। क्या बेटा तुम्हारा ये नाम है, तुम फलां जगह के हो? हम लोग भूल जाते थे, शक्ल याद रहती थी, ये इतना तो याद रहता था कि हमारा पढ़ाया हुआ शागिर्द है, लेकिन नाम नहीं याद रहता था। मौलाना जव्वाद साहब उसके नाम के साथ उसको पुकार देते। ये उनकी ज़हानत का हाल था। उलूम व फ़नून का जहां तक ताल्लुक है, अल्लाह रब्बे करीम ने उनको अक्सर उलूम में महारत अता की थी। वो नौ और सर्फ के भी माहिर थे, तो अदब पर भी गहरी नजर रखते थे। आखिर उम्र में अल्लाह रब्बे करीम ने उनसे अहादीस पढ़ाने का, दर्स अहादीस का जो काम लिया, ये उनकी जिंदगी का बहुत रोशन बाब है। मेहनत की तो अहादीस के अंदर भी अल्लाह तबारक ताला ने उनको खिदमत करने का मौका दिया। और अभी आप एक हमारे साथी की ज़बानी ये सुन रहे थे कि ख़त्म बुखारी के मौके पर उनकी जो तकरीर सुनी, बात सुनी, अहादीस की जो तशरीहात सुनी, उसमें अकाबरीन का रंग पाया जाता था। ये बड़ी बात है दोस्तों। तो हर फन के अंदर अल्लाह ताला ने उनको महारत हासिल की थी। हम लोग आपस में जब बैठते और घंटे के तकसीम होते, तो यहाँ 6 घंटे पढ़ाए जाते हैं, अरबी के 6 घंटे। किताबें तकसीम हो रही हैं, सबके घंटे भर गए, किताबें अभी बाकी हैं। मौलाना जव्वाद साहब कहते अच्छा हमको और एक आध किताब दे दो, खारिज में दे दो, आगे बढ़ करके। इस तरह का हौसला रखने वाले मौलाना जव्वाद साहब। और अभी हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इन सब चीजों में उनके हम पल्ला थी, और वो शख्सियत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब कासमी की है। वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो हमारे लिए एक तोहफा है, एक नमूना है, एक मिसाल है। जामिया के तमाम तलबा और असातिज़ा को उनकी कद्र करनी चाहिए। जाने के बाद तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। आज वो हमारे बीच में है।
ये भी उन्हीं असातिज़ा में से थे कि 6 घंटे पूरे होने के बाद खारिज में कई कई किताबें ले लेते थे। फज्र के बाद भी पढ़ा रहे हैं, ईशा के बाद भी पढ़ा रहे हैं। इतना बुलंद हौसला था। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जामिया के रूह रवां थे, जामिया इन पर मौकूफ था और चल रहा था। आज बहुत से जो हमारे सामने ऐसे उनके शागिर्द मौजूद हैं कि जो खुद उस्ताद हैं, उनके न जाने कितने शागिर्द। इन सब चीजों का फायदा उनके शागिर्द नियत करें चाहे न करें, लेकिन सब उनके नामे अमाल में जा रहा है अल्लाह की तरफ से। इज़ा माता इब्नु आदम, जब आदमी खत्म हो जाता है, इनक़ता अन्हु अमलु, तो उसके अमाल उससे खत्म हो जाते हैं। इल्ला मिन सलास, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि उनका नाम अमाल बंद नहीं होता है। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, मरने वाला सदक़े जारिया का अमल कर गया हो। ये तो हम नहीं जानते, ये मौलाना जव्वाद साहब और अल्लाह के दरमियान राज है। कौन क्या कर गया है अल्लाह के लिए, अल्लाह ही जानता है। लेकिन दूसरा टुकड़ा जो हदीस का है, औ इल्मिन युनतफा बिही, ये बिल्कुल हया और रोशन कि मौलाना के बाद उनका इल्म जो छोड़ गए, हजारों सैकड़ों अपने शागिर्दों को, और उनके शागिर्द उस्ताद उनके सामने ही बन गए। ये एक सिलसिला जो फैला हुआ है। उम्मीद है अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात अक़दस से कि अल्लाह तबारक तआला उनके नामे अमाल में नेकियों का और खैर का इजाफा फरमाते रहेंगे। अल्लाह ही का वादा है। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, नेक और सालेह औलाद की जो अपने बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहे। इस हदीस से एक बात और भी मालूम होती है कि अगर मरने वाला चला गया और हम उससे अपनी कोई माफी तलाफी न कर सके, तो हदीस में इशारा किया गया इस बात की तरफ कि मरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहना उसकी मकाफात है। दुआ की जाए उसके लिए। तो मौलाना जव्वाद साहब कासमी क्या क्या उनकी सिफतें बयान की जाएं, क्या क्या खूबियां बयान की जाएं, उसके लिए बहुत वक्त दरकार है। ये समझ लीजिए कि वो जामिया की रीढ़ की हड्डी थे। और ये खुसूसियत हमारे मौलाना मोहम्मद अरशद साहब दामत बरकातुहू को भी हासिल है। वो भी दुआ करो कि अल्लाह इनका साया देर तक कायम रखे। जामिया को इनके जरिए से जो नफा मिल रहा है, जो फायदा पहुंच रहा है, इल्म का जो फैजान जारी है, अल्लाह उसको जारी रखे। दोस्तों, और बहुत सी यादें हैं, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त साथी के भी गुफ्तगू करेंगे इस मौजू के ऊपर। मौलाना जव्वाद साहब कासमी, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके पसमंदगान को सब्र जमील नसीब फरमाए, जामिया को उसका बेहतर नेमल बदल अता फरमाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला, कल तक तो वो दूसरों की ताज़ियत के प्रोग्राम की सरखेल हुआ करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये वक्त हम सब के साथ पेश आने वाला है, कोई नहीं ऐसा है कि जो बाकी रहेगा, लेकिन उसके लिए तैयारी आज हमको और आपको करनी है। इस फिक्र और इस तदब्बुर और इस सोच के साथ हमारा आज गुजरे कि कल हमें नहीं रहना है। जब इस फिक्र के साथ हमारे शब रोज गुजरेंगे तो जो हम अमल खैर करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे, इंशाअल्लाह उसमें गहराई होगी और उसमें वजन होगा। इसलिए जो हम गफलत में पड़े हुए हैं
और मौत की तैयारी और मौत के बाद की तैयारी नहीं करते हैं, इसमें सब गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस गफलतों को दूर फरमाए और मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए आमाल खैर अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बाज कर दी मुरा ए जान जान हमराज कर दी। ये थे हजरतुल उस्ताद उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी। हजरत ने बड़ी कीमती बातें बयान फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जामिया के फर्जंदों में से एक शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, मौलाना शमसुद्दीन साहब की मेरी गुजारिश है कि मौलाना तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, वरना दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। जनाब सदर आली वक़ार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम असातिज़ा किराम, आज हम एक ऐसी महफिल में हाजिर हुए हैं जिसका रोम रोम दुख से भरा हुआ। हम अपने उस मुशफ़िक़ और मुरब्बी उस्ताद जिसे दुनिया मौलाना मोहम्मद जव्वाद कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम से जानती है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मादर इल्मी जामिया हाजा का कोई भी तालिब इल्म हजरत मौलाना की शफ़क़तों से आरी नहीं। मुझे बहुत कायदे से वो बात याद है, हजरत मौलाना उमर फारूक साहब मौजूद हैं, शर्मियत का घंटा था। हजरत मौलाना ने 3 दिन तक शर्मियत पढ़ाई और हम लोगों के सर के ऊपर से निकल गई। चौथे दिन हम पूरी जमात के साथ हजरत मौलाना के हुजूर पहुंचे और कहा कि हजरत इस किताब को दर्स से निकाल दीजिए, निसाब से निकाल दीजिए, ये समझ में नहीं आ रही। कुर्बान जाइए उस हस्ती, उस मुशफ़िक़ व मुरब्बी की। उसने कहा बेटा ये तो अरबी ग्रामर है, इसे पढ़े बगैर तो अरबी आपको समझ नहीं आएगी। बहरहाल जब भी इस तरह के मौक़े हुआ करते थे, हजरत मौलाना मरहूम इंतहाई शफ़क़त के साथ तलबा को डील कर लिया करते थे। हम तमाम तलबा हजरत मौलाना की मौत से और उनके जाने से इंतहाई गमगुसार हैं और उनके जाने का जो दर्द है, ये दर्द तमाम दर्दों पर भारी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जामिया का जो नुकसान हुआ है और यहाँ के असातिज़ा और तलबा का जो नुकसान हुआ है, अल्लाह अपने फजल व करम से उस नुकसान की भरपाई करे और हजरत मौलाना का नेअमल बदल अता फरमाए। और बाकी जो हजरात असातिज़ा कराम हैं, हम तमामी तलबा से गुजारिश करते हैं कि इन्हें एक कद्र और कीमती नगीना समझ करके इनकी कद्र कर लें और वक्तन फ़वक्तन इनकी खिदमत में हाजिर हो करके कुछ थोड़ा सा इनसे दुआएं भी ले लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मौलाना को और मौलाना के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। हज़रत मौलाना को करवट करवट सुकून नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ा गौर से सुन रहा था, ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अब मेरे दरमियान बहुत सी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ मौजूद हैं। मैं मादर ख़्वाह हूँ, सबको वक्त नहीं दे सकता, वक्त तंग है। मेहमान जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं उनके खाने का भी नज़्म किया गया है, ज़ोहर की नमाज भी मुंतज़िर है। और अब मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ साहब मदरसा नूरुल उलूम ज़ैदपुर
बड़ी मुतहर्रिक हस्ती है। मौलाना से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और कम वक्त में 2 मिनट में अपनी बात का, अपने जज्बात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं सबसे पहले तमाम असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम से इंतहाई उनका अदब व एहतराम से दरख्वास्त कर रहा हूँ और उनके मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं कि हम सब हज़रत मौलाना जव्वाद साहब रहमतुल्लाह अलैहि हो गए। अल्लाह ताला उनको करवट करवट से सुकून नसीब फरमाए और उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए और उनको दर्जात आलिया नसीब फरमाए, वो इस लायक। और दूसरी बात ये है कि मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है, मिशकात शरीफ में भी है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी वो हदीस। सहाबा के सामने जब ये बात आई कि इल्म उठा लिया जाएगा, प्यारे आका ने फरमाया इल्म उठा लिया जाएगा, तो सहाबा समझे कि उलमा के सीनों में जो इल्म है उसको खींच लिया जाएगा, उसको खींच लिया जाएगा, सीनों से निकाल लिया जाएगा। ये सवाल पैदा हुआ सहाबा में, तो आका ने फरमाया नहीं, सीनों से इल्म नहीं खींचा जाएगा। जब दुनिया से इल्म उठेगा तो युक़बज़ुल उलमा, उलमा उठा लिए जाएंगे, उलमा कम होते जाएंगे और इल्म इसी तरह कम होता जाएगा। मैं एक बात जो बहुत अहम मेरे जहन में इस वक्त, बहुत से फजाइल, बहुत सी चीज़ें आई हज़रत मौलाना के लिए, वो बड़ी शख्सियत थी। और मैं ये समझता हूँ कि हदीस में आता है कि एक कबीले की मौत आसान है एक आलिम की मौत। कबीला मर जाए और आलिम न मरे, ये हदीस में आया। दूसरी बात मैं अर्ज करता हूँ कि हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैहि ज़ैदपुर की और पूरे इस इलाके की शख्सियत, हज़रत मौलाना अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैहि बड़ी शख्सियतों में थे और बहुत सी शख्सियतें। उनके जाने के बाद ये अफसोस होता है कि हजरत चले गए और क्या हुआ, अब क्या होगा, लेकिन उनकी मौजूदगी में नाक़दर हो जाती है। ये सबसे अहम बात है मेरे दोस्तों अज़ीज़ों। हज़रत मौलाना जव्वाद साहब चले गए लेकिन हाथ मल रहे हैं हम, उनकी कद्र न कर पाए, उनकी इज्जत न कर पाए। उलमा के जाने के बाद अफसोस होता है, ये हमारी कमी है। लेकिन हम कहते हैं मौजूद है जब उलमा हमारे मौजूद है। हज़रत मौलाना अरशद साहब, ज़ीदा मजदूर, तमाम उलमा इस इलाके के, हमारी जिम्मेदारी खास तौर से रसूली के हज़रात यहाँ आए। आप इदारे की हर शख्सियत की जिम्मेदारी है आपकी कि आप उलमा की इज्जत करें जो मौजूद है, उनका एहतराम करें, उनसे दुआएं लें। और उसके अलावा हमारे इदारों में एक बात, जो आखिरी बात यह है कि खास तौर से जो गवर्नमेंट एडेड इदारे हैं, हमारे यहाँ बात मास्टरान और ऐसे, तो जो उलमा हैं उनको बाज़ दफ़ा ऐसी तरह आवाज़ दी जाती है कि वो मौलाना निकाल करके अरशद साहब को बुला लेंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये इज्जत और एहतराम के खिलाफ हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि के दरमियान मजलिस थी। एक आलिम ने मौलाना अहमद रजा खान साहब को अहमद रजा कह दिया था, तो हज़रत मौलाना ने उनको बुलाया, इतनी जोर से डांटा उनको कि मौलाना अहमद रजा खान साहब के सामने तुमने मौलाना क्यों लगाया, वो आलिम थे। तो जाहिर है फिर हजरत कहने लगे वो हमारे राय का इख्तिलाफ है और राय के इख्तिलाफ से उनकी इल्मियत में कोई कमी नहीं होती। आपकी जिम्मेदारी हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की है। ये बात है कि आपकी जिम्मेदारी उनको मौलाना कहना और मौलाना लगाना। इसलिए मेरे दोस्तों जो मौजूद हमारे उलमा, उनकी इज्जत व एहतराम करें, उनसे दुआएं लें और ख़ास तौर से हज़रत मौलाना जव्वाद साहब रहमतुल्लाह अलैहि के लिए दुआएं करें उनके लिए, और जो छोड़ कर गए सरमाया उनकी इज्जत व एहतराम करें। अल्लाह ताला हमारे उलमा को बाकी रखे, उनके साये को तादीर कायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।